बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख स्टूडियो के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, कुल्लुच उस्मान की बेहतरीन इक़्तिसाद का सिलसिला जारी है। तो अब कुल्लुच उस्मान में बहुत सी तब्दीलियाँ दिखाई जाएंगी। बहुत से अहम किरदार जिनका हम ये सोच रहे थे कि ये लंबे अरसे तक कुल्लुच उस्मान का हिस्सा रहेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। जहाँ उस्मान बे के खास साथियों में से गोगटुक को सीरीज से रुखसत किया गया, तो आने वाली किस्म में उस्मान बे के दुश्मनों में से वजीर आलम शाह की भी सीरीज से रुखसती होगी। नाजरीन ग्रामी, हालिया एक साथ में उस्मान बे के दुश्मनों की सूरत में मंगोलों और बाज़ंतीनियों को दिखाया गया। तो यहाँ आपको बड़ी अपडेट देते जाएं कि अब बहुत से ऐसे किरदारों की कुल्लू सीरीज में वापसी होने जा रही है जो उस्मान बे के दोस्तों और दुश्मनों दोनों में इजाफा करेंगे। नाजरीन ग्रामी, कुल्लू उस्मान में एक ऐसा किरदार भी आने जा रहा है जिसे आप पहले एक बेहतरीन तुर्क सीरीज निज़ाम आलम में देख चुके हैं, जिन्होंने मलिक संजार के नाम से बहुत मकबूलियत हासिल की। बहुत कभी इम्कान है कि उसे दुआन एल्प के बेटे के तौर पर दिखाया जाए। नाज़रीन ग्रामी, जहां कुल्लुच उस्मान में अब हालात तब्दील होते दिखाई देंगे, तो वहां बहुत से सनसनीखेज वाकयात भी देखने को मिलेंगे। आने वाली नई किस्त के हवाले से आपको आगाह करेंगे, बल्कि और भी मालूमात आपसे शेयर करेंगे जो यकीनन आपकी दिलचस्पी का बायस बनेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे वजीर आलम शाह का कत्ल ख्वाब है या हकीकत। अगर हकीकत है तो वजीर का खात्मा क्यों दिखाया जा रहा है और इसके बाद कैसे हालात दिखाए जाएंगे। गुंदूज बे हरमनकाया किले को कैसे हासिल करेंगे, क्या गुंदूज को बड़ी जंग का फातिह दिखाया जाएगा या नहीं। उस्मान बे वजीर आलम शाह के अलावा कौन सी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। अब हम आते हैं कुल्लुच उस्मान की एक ऐसी सूरत हाल की तरफ जिसने सबको हैरान कर दिया, और ये सूरत हाल गुंदूज बे की हरमनकाया किले की फतह। अब हरमनकाया किला कैसे गुंदूज बे के पास आएगा, इसके पीछे वो खुफिया कहानी है जिसका आगाज इससे पहले वाली किस्त से ही हो गया था, और अब नई किस्त में वजीर आलम शाह और गुंदूज बे मिलकर एक ऐसा खेल खेलेंगे जो कि निकोला को भी हैरान कर डालेगा। इसी खेल के दौरान उस्मान बे को भी एक फतह हासिल होगी। उस्मान बे का एक बहुत बड़ा मंसूबा कामयाब होता दिखाई देगा। नाजरीन ग्रामी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि निकोला आसानी से हरमनकाया किला गुंदूज बे के हाथों में जाने देगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि हरमनकाया किला के लिए गुंदूज बे कोई बड़ी जंग लड़ते नजर नहीं आए और ना ही गुंदूज बे की सरबराही में हमें कोई बड़ी जंग दिखाई जाएगी। हरमनकाया किले की फतह का ऐलान करते हैं तो उसके पीछे भी वजीर आलम शाह की सियासत होती है कि उसने कैसे मक्कारी से जूलिया को किले से बाहर निकाला और इसे कई खवातीन को मारने के लिए भेज दिया। जूलिया के होते हुए वजीर आलम शाह और गुंदूज का कब्जा करना मुमकिन नहीं था। नाज़रीन ग्रामी, निकोला अब आराम से नहीं बैठेगा। इस किले को हासिल करने के लिए हमला जरूर कर सकता है, और यहाँ निकोला की वजीर और गुंदूज बे के खिलाफ की जाने वाली सियासत या कोई कार्रवाई उस्मान बे के लिए निहायत मददगार साबित होगी, क्योंकि उस्मान बे फौरन अपने मुखालफिन और दुश्मनों को काबू करने के लिए मंसूबा बंदी अख्तियार करेंगे। अब उस्मान बे निकोला और गुंदूज के दरमियान कायम इत्तेहाद को खत्म करेंगे, तो यूं उस्मान बे को एक बड़ी कामयाबी हासिल होगी। नाज़रीन ग्रामी, नई किस्म में बेहतरीन सूरत हाल वजीर आलम शाह के बारे में है कि वजीर आलम शाह को अब मजीद मोहलत नहीं मिलेगी, और ना ही वजीर अब उस्मान बे के चंगुल से बच पाएगा, बल्कि उस्मान बे अपने खुफिया मंसूबे के तहत वजीर आलम शाह को काबू कर लेंगे और फिर वजीर का खात्मा भी दिखाया जाएगा। यानी आने वाली किस्त में उस्मान बे अपने दुश्मनों के खात्मे का आगाज कर देंगे। नाज़रीन ग्रामी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दिया करें।